नमस्कार दोस्तों, क्विक करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आतंकवाद रोधी नीति प्रहार बहुत चर्चा में है। ये क्या है? भारत सरकार के द्वारा एक नीति बनाई गई है जिसका उद्देश्य है आतंकवाद से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनको पूरे तरीके से रोकना। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं और 7 इसके पिलर हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। किसी भी तरीके से आतंकवाद से संबंधित किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि में एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर माना जा रहा है। चतरा विमान हादसा, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस को लेकर ढेर सारे सवाल यहाँ पे खड़े हुए हैं। झारखंड के चतरा में एक पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में एक मरीज को ले जाया जा रहा था इलाज के लिए, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 7 लोगों की डेथ हो गई। जो एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है कि कुछ लोगों को जल्दी पहुंचाना जिससे जीवन बच सके, अगर बहुत सारे लोगों की डेथ जाएगी तो उस पर ढेर सारे सवाल हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा हो गया है पीएम श्री एयर एम्बुलेंस पर। दिल्ली हाईकोर्ट गृहिणी का श्रम पर टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा गृहिणी के श्रम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की गई है। अक्सर आपने सुना होगा महिलाएं क्या ही करती हैं। अगर आप यूरोप और अमेरिका में जाएंगे तो घर में जो काम करते हैं ना, उनको केयर टेकर इकोनॉमी के तौर पर माना जाता है। मतलब अगर हर महिला को उसके काम के बदले में पैसा मिलने लगे तो भारत की इकोनॉमी का साइज भी बढ़ जाएगा, लेबर पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगा और हमारी जीडीपी भी बहुत बेहतर हो सकेगी। तो आगे से किसी से मत बोलिएगा कि महिलाएं घर पर रहकर कुछ नहीं करती हैं। वो जो करती हैं उसी के कारण हम बाहर जाके काम कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है महिलाओं का इकोनॉमी में। अंग प्रतिरोपण, ऑर्गन जो ट्रांसप्लांटेशन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सफलता भारत को मिली है। भारत में जो ऑर्गन है इनका डोनेशन भी बढ़ा है, इनका जो ट्रांसप्लांटेशन है इसमें भी हमको अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छे काम इसमें कर रहे हैं और इसको लेकर हमको अवेयरनेस फैलानी है पूरी सोसाइटी में। संसदीय मैत्री समूह, ओम बिरला ने 64 जो हमारे देश हैं उनमें पहुंचाने के लिए एक संसदीय मैत्री समूह का गठन किया गया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों को शामिल किया गया है। यह एक ऐसी कूटनीति है जिसके थ्रू आप 2 देशों के बीच में रिश्तों को बेहतर यहाँ पे बना सकते हैं। बीएनएस की धारा 69, कुंडली और शादी का वादा। देखो, शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन कुछ लोग कुंडली जैसे शादी का प्रॉमिस कर देते हैं, फिर रिलेशनशिप में आते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि कुंडली नहीं मिल रही है। तो अगर आप किसी के साथ फेक तरीके से, मतलब फेक प्रॉमिस करके रिलेशन बनाते हैं और बाद में मुकरते हैं, तो बीएनएस की धारा 69 में इसको स्पेशल क्राइम के अंतर्गत माना गया है, जिसमें आपको सजा भी हो सकती है। ईरान के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो जैसे भी हो सकते हैं भारत वापस आ जाएं। अगर और विपरीत परिस्थितियाँ होंगी फिर भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन यहाँ पे चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।